मेहमान भी आता है, बोर्ड लगा है कि रात्रि में यहाँ पर पानी हम आपको नहीं देंगे, पानी भी पीना है अपने हाथ से ले लेना। महानुभाव। और पूरे शिवशंकर पांडे जी कह रहे महाराज जी मैं भी अब बाबा बन गया, मैं जो भी पुत्र वधू लाया कोई मैंने दहेज नहीं मांगा, केवल एक ही शर्त रखी, बेटी मेरे घर पहुंचने के पहले त्याग कर देना, तुम्हें रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा और आलू प्याज भी नहीं। जितनी भी बहुएं हैं सबका आजीवन जमीकंद का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है। छोटे छोटे बच्चों का भी कई परिवार मैंने देखे हैं जो कहते हैं महाराज जी हमने जीवन में आलू प्याज को चखा ही नहीं है। ऐसे परिवार भी जैन समाज में हों तब निस्संदेह जिन शासन की भावना क्यों न बढ़े। महानुभाव, 9 दिन की साधना के उपरांत आज आपके चेहरे पर एक अलग ही कांति है, अलग ही तेज है। आज भले ही आपका उपवास है, बहुत से लोगों का, नहीं तो आप कहेंगे सबका ही पास करा रहे महाराज। जिनका भी उपवास है और जिनका उपवास नहीं है वे उपवास करने वालों के समीप में बैठे हैं, उनकी भी विशुद्धि बढ़ रही होगी। महानुभाव, तो आज का ये लक्षण उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, ये 9 लक्षणों का सार है, निचोड़ है। जैसे दूध का सार घी होता है, मैं समझता हूँ 9 लक्षण धर्म के 9 लक्षणों का सार उत्तम ब्रह्मचर्य है। जिस दूध में घी नहीं हो वह दूध पानी कहलाता है। ऐसे ही जिस धर्म में, चाहे कोई भी विश्व का धर्म हो, जिसमें शील की महिमा नहीं गाई, ऐसा संसार में कोई भी धर्म हो ही नहीं सकता। नीतिकार कहते हैं घने शून्य जहां दीजिए अंक एक नहीं होए, वैसे निष्फल जानिए सील बिना सब कोई। यदि बहुत सारे बिंदु रखते चले जाएं, अंक एक भी न हो तो अनेकों शून्य रखने से कोई संख्या नहीं बनती। शून्य एक है चाहे 1000, शून्य के पहाड़ भी लग जाएं किंतु उसका मूल्य शून्य ही है। और यदि शून्य के बीच में एक अंक भी आ गया तो वे शून्य भी 10 गुनी कीमत बढ़ा देते हैं। महानुभाव, शून्य अन्य सभी व्रत शून्य की तरह से हैं और शील व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत अंक की तरह से होता है। बम्मम तिल्लोय पूज्यम, ब्रह्मचर्य तीनों लोकों में पूज्य है, चाहे स्वर्ग, चाहे मध्यलोक और चाहे अधोलोक। तीनों लोकों में ब्रह्मचर्य की पूजा होती है। यह धर्म सर्वश्रेष्ठ है। केवल सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का 8 सागर की आयु पर्यंत पालन करने वाले वे लौकांतिक देव अगले भव से नियम से मोक्ष जाते हैं। महानुभाव, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? तो सामान्य अर्थ है ब्रह्म कहते हैं आत्मा को और चर्य कहते हैं चर्या करना, चरण करना, रमण करना, लीन रहना। अपनी इस ब्रह्म स्वरूपी जो आत्मा है, इस ब्रह्म आत्मा में लीन होने का नाम ही ब्रह्मचर्य धर्म है। यह धर्म माने स्वभाव, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म यानी उत्कृष्ट आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। आत्मा के विभाव परिणाम भी होते हैं किंतु आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है, उस शुद्ध स्वभाव में रमण करना, लीन होना, वही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। महानुभाव, ब्रह्मचर्य ये अनुव्रति भी है श्रावकों के लिए, ब्रह्मचर्य प्रतिमा भी है, फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत भी है, फिर ब्रह्मचर्य धर्म भी है। ये ब्रह्मचर्य को 4 जगह रखा, एक जगह नहीं। पहले श्रावक के लिए ब्रह्मचर्य, वह ब्रह्मचर्य की बात कहां से स्टार्ट होती है कि जीवन में सबसे पहला यदि कहीं धर्म का रास्ता आपको दिखाई देता है, इतने लोग यहां बैठे हैं, सभी व्यक्ति के जीवन में जब भी धर्म का प्रारंभ होता है, सबसे पहले धर्म का प्रारंभ होता है तो उसके मन में वृत्ति होती है अब ब्रह्म से। वह कहता है पर स्त्री सेवन और वेश्या सेवन का यावत जीवन के लिए त्याग, इस महाव्यसन का मैं त्याग करता हूं। चाहे भले ही मैं 1 शादी करूं, 2 शादी करूं, 4 शादी करूं, कितनी शादी करूं, अपनी दायरा में संतुष्ट रहूंगा, पर स्त्री के प्रति मैं बुरी भाव न रखूंगा। तो सबसे पहले धर्म की ओर कदम बढ़ाता है। यदि वह पर स्त्रीगामी हो या वेश्यागामी हो तो कहे काय का धर्म कर्म,
जो इस प्रकार की प्रवृत्ति करता है तो सबसे पहले वहाँ से धर्म का प्रारंभ होता है। उसके उपरांत जब वह अणुव्रती बनता है, 5 अणुव्रत भी नहीं लिए संसार शरीर भोगों से व्यक्ति होती है तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत लेता है। जितने भी त्यागी व्रती हैं, जितने भी वर्तमान काल में सभी से मिल लेना, उनसे पूछना कि सबसे पहले आपने कौन सी प्रतिमा ली थी, कितने व्रत लिए थे, तो कहेंगे सबसे पहले तो हमने ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया था। शादी के पहले नियम लिया था कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक पालन करेंगे, और शादी नहीं कराई तो अपने यावजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया। उसके उपरांत फिर हमने अणुव्रत लिए थे, 2 प्रतिमा के व्रत लिए, या 1 प्रतिमा के, या 5 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, जैसे भी लिए, यथाशक्ति नियम लिए। पुनः 7म प्रतिमा लेते ही फिर जीवन की प्रवृत्ति और बदल गई। एक सज्जन थे, महाराज जी के पास आते थे, बड़े भक्त थे, चौका लगाते थे। अब वो आपस में एक दूसरे को बहन भाई कहते थे। अब ऐसे ही पूछ लिया, आप दोनों बहन भाई हैं, उनसे ये वो बहन जी थी भैया जी कहती थी, उनसे दीदी कहते थे। अब दीदी कहते हैं, छोटी बहन को दीदी कह रही है, बहन बड़ी है भाई बड़ा है, कौन बड़ा है? बोले आप दोनों बहन भाई हैं तो जन्म किसका पहले हुआ था, कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो वो तो मुस्कुराने लगे। क्या हुआ? महाराज जी सत्य बात ये है, हम एक माँ के बेटा बेटी नहीं है, दोनों की माँ अलग अलग हैं, और हम दोनों की शादी हुई थी, हम दोनों पूर्व में पत्नी थे, किंतु जब से हमने 7 प्रतिमाएं ली हैं तो मैंने 7 प्रतिमा ली तो मेरी पत्नी ने भी 7 प्रतिमा ली। यह भी धवल वस्त्र धारण करती है, मैं भी धवल वस्त्र धारण करता हूँ। जब 7 प्रतिमा हो गई तो फिर तो बहन भाई हो गए, इसलिए हम आपस में दूसरे को बहन भाई कहते हैं। महानुभाव, ब्रह्मचर्य व्रत लेते ही जीवन के परिणाम बदलने लगते हैं, मन बदलने लगता है, मन में उज्जवल धवल निर्मल विचार आने लगते हैं। फिर वह सोचता है अब ग्रस्त जीवन में कब तक पड़ा रहूँगा, अब तो और आगे बढ़ूँ, वर्णी बन जाता है, 10 प्रतिमा लेता है। फिर सोचता है गृह त्याग भी कर दो, ये घर का खूंटा जब तक रहेगा तब तक पशु की तरह से मुझे बांध करके रखेंगे अदृश्य रस्सी से, और रस्सी को एक बार तोड़ दो तो फिर निरंकुश स्वच्छंद और स्वतंत्र वृत्ति कर सकता हूँ, किंतु स्वच्छंदता तो ये दुर्गति का कारण है, स्वतंत्रता सुख का कारण है। तो वह गृह त्याग करके चाहे भली पहले क्षुल्लक बन जाए, क्षुल्लक माने छोटा साधु, उत्कृष्ट श्रावक, उससे और आगे बढ़ गया, मुनि बनने का भी साहस नहीं हो रहा है, तो 6 महीना ट्रेनिंग का समय रहता है, वह उसे कहते हैं ऐलक अवस्था। वह ऐलक अवस्था लगभग 6 महीने होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किंतु अभी वर्तमान काल में कहीं ऐसा भी है, सामर्थ्य नहीं है, कोई प्रतिकूलता है, स्वास्थ्य आदि प्रतिकूल है तो अलग बात है, कोई ऐलक अवस्था में दीर्घ काल तक भी रह रहे हैं। तो क्षुल्लक अवस्था से ऐलक अवस्था हुई, फिर वह महावृत्ति की अवस्था यथाज्ञा दिगंबर मुनि अवस्था हो गई। महानुभाव, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं, जीव हैं, कैसे? मत्तीव कुंभ दलिनो भुवि संत शूरा कीचत प्रचंड मृगराज बदेपि दक्ष किंतु ब्रह्मी में पुरतः बलिनो पुरतः प्रशय्य कंदर्प दर्प दलिनो बिरला मनुष्य। संसार में ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो मदोन्मत्त हाथी को बस में कर लें। संसार में ऐसे बहुत से मनुष्य हो सकते हैं जो खूंखार दहाड़ने वाले शेर को भी शिकार कर लें, उसे भी बंधन में डाल दें, किंतु संसार में ऐसा व्यक्ति बिरला दिखाई देता है जो इंद्रियों के दर्प को नष्ट कर सके, जो अपनी इंद्रियों को बस में कर ले। ऐसा व्यक्ति बिरला ही होता है। मनुस्मृति में दिया है, बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वानंस कर्षति। कोई व्यक्ति चाहे विद्वान ही क्यों न हो, किंतु इंद्रियों का उद्रेक ऐसा होता है विद्वान को भी कष्ट दे सकता है। शुक्राचार्य जी ने व्यास जी से पूछा कि शायद कहीं मनुस्मृति के लेखक कहीं शिथिल हो गए थे क्या, ऐसा कैसे लिख दिया उन्होंने? जो लिखा है आगम वाक्य शास्त्र वाक्य तो उचित ही होगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता।
कोई बात नहीं है। एक दिन किसी अप्सरा का रूप बना करके अपनी विद्या के बल से उनके आश्रम में पहुंच गए और वह अप्सरा वहां शाम को संध्या काल में पहुंची सूर्यास्त के बाद। कहने लगी कि मैं इस समय अनाथ हूं, आपके पास आश्रय पाने के लिए आई। उन्होंने कहा रात्रि में तो ત્યાં रुक नहीं सकते, मेरे आश्रम में किसी नारी का तो यहाँ पर रुकना वर्जित है, जाइए आप। मैं कहाँ जाऊंगी, जंगल है, घना जंगल है, कोई मेरी आवरी लूट लेगा, इतने मेरे पास गहने कोई लूट लेगा, कुछ भी हो यहाँ नहीं रुक सकते। बोली आप तो यहाँ आश्रम में रहते हैं, मैं आपके पास वो दूर कमरा है उसमें पड़ी रहूंगी, कोई बात नहीं है। उसने मना किया, परंतु उसने कहा मैं कहाँ जाऊं, चल ठीक है आप यहाँ रहेंगे, मैं यहाँ दूर कमरे में रुकूंगी आश्रम में, आपको क्या से दिक्कत आती है, और मैं अंदर से कम कुंडी लगा लूंगी, आपको विश्वास न हो तो आप भी बाहर से कुंडी लगा देना। ठीक है, रुकी। रात में वे मंदिर में उस कमरे में दीपक जला करके मधुरकर्ण से गाना प्रारंभ करती है, रागवर्धक गाना प्रारंभ करती है। वो साधु को तो नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान, किंतु शास्त्रों की गाथा श्लोक सब भूल गया। जब काम का उद्वेग होता है तो ये ज्ञान सब एक किनारे रह जाता है। वह रात्रि में आकर के देखता है किवाड़ बंद हैं, बाहर से कुंडी खोली, बोले दरवाजा खोलो। बोले क्या बात है, बोले कुछ बात आपसे मुझे कहनी है। बोले प्रातः काल कहना, भी कुछ नहीं कहना है, दरवाजा खोलो। दरवाजा ने नहीं खोला। वह मधुर कंठ में गाती जा रही है, अपने हाव भाव भूप विक्षेप कटाक्ष फेंकती हुई, और वहां दीपक जल रहा है, वह सब चेष्टा देख रहा है। वह काम से आतुर हो गया। आचार्य हरिसिंह सूरी ने लिखा है, विषयासक्त चित्ता नाम गुण को वा न नश्यति, ना वैदुष्यम ना वैदुष्यम न मानुष्यम ना विजातम सत्यभाग। जब व्यक्ति काम से पीड़ित होता है तो विद्वत्ता धरी रह जाती है, मनुष्यता धरी रह जाती है, जाति कुल सब धरा रह जाता है, और सत्यता सच्चारिता सब धरी रह जाती है। तो वह साधक नहीं माना, वह अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसे कहा दरवाजा तुमने नहीं खोला तो देख लो। तो वह ऊपर छत पर चढ़ गया और छत को तोड़ करके वो उतरने को हुआ। वह छत से लटका, उसने कहा मुझे थोड़ा सहारा दे नहीं तो मैं गिर पड़ूंगा। दरवाजा खोला, बाहर आ गई और उसने अपना असली रूप बताया। कोई दीप था या व्यासी ने अपनी विद्या भेजी। बोले तुम कह रही थी ना कि बलवान इंद्रियों गिरामो विद्वान मनुष्य कर्षति, ये वाक्य गलत है, समझ में आ गया। वे उनके पैरों में गिर पड़ी। निस्संदेह शास्त्र का वाक्य कभी गलत नहीं होता। कहने का सही ये कि संसार में बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, सूरवीर हैं, उपाधियां मिलती हैं, सुभट, शतभट, सहस्र भट, लक्ष भट और कोटि भट, जो करोड़ों को सूरवीर योद्धाओं को जीतने ऐसी उपाधियां मिलती हैं, किंतु जो अपनी इंद्रियों को जीत ले सबसे बड़ा सुभट तो वही होता है। महानुभाव आचार्यों ने लिखा है कि यदि शीलवत का पालन करना है तो शीलवत की रक्षा करने के लिए शील वाण राख ब्रह्म भाव अंतर लखो तज दोनों अभिलाख। और करे दोनों अभिलाख, दोनों शब्द बोल सकते हैं, दोनों करता अलग अलग। करे दोनों अभिलाख ब्रह्म भाव अंतर लखो करो सफल नरभव सदा। महानुभाव ये शील की 9 बार हैं, 9 आपके परकोटे हैं जहां आप सुरक्षित रह सकते हैं। यदि आपने शील की 9 बार की रक्षा नहीं की या ब्रह्मचर्य की भावना व्रत की रक्षा करने के लिए आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र में 5 भावनाएं दी हैं, उनका पालन नहीं किया तो शील का पालन करना बड़ा कठिन होगा। वह व्यक्ति जो युवतियों की संगति करता है, अपने शील को स्वच्छ रखना उसके लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है उसके लिए अपने शील को स्वच्छ रख पाना। जो गरिष्ठ भोजन करता है उसके लिए शील की रक्षा भी बड़ा कठिन है। कवियों ने लिखा है, कांकड़ पाथर जे चुने चुगे, कांकड़ पाथर जो चुगे तिने सतावे काम, सटरस भोजन जी करें ताकि जाने राम। जो कबूतर आदि होते हैं, कंकड़ पत्थर चुगते हैं, दाना चुगते हैं, उन्हें भी काम वासना सताती है, वह भी काम वासना को जीत नहीं पाते।
तो जो गरिष्ठ भोजन करने वाले हैं वे शील की रक्षा कैसे करें। इसलिए आहार त्याग में एक कारण ये भी दिया है कि शील की रक्षा करने के लिए, इंद्रिय पर नियंत्रण करने के लिए भी आहार का त्याग किया जाता है, अनशन आदि किए जाते हैं। एक ब्राह्मण कुल में 3 प्राणी थे, एक पिताजी और इसका बेटा, एक पुत्र वधू। पाप कर्म के उदय से उस ब्राह्मण की पत्नी का देहांत तो पहले ही हो गया, किंतु पुत्र का देहांत उसकी आंखों के सामने हो गया। ब्राह्मण बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था। अब घर में उसकी पुत्र वधू और वह ब्राह्मण दोनों रहे। सोचता है क्या करूं, कैसे करूं। उसने अपनी पुत्र वधू के लिए सब व्यवस्था कर दी कि इसे किसी प्रकार का कोई दुख संकलेश न हो। यद्यपि वह धर्मात्मा था, वेद का पाठी था, नित्य ही उपदेश देता था, उसकी पुत्र वधू बहुत गरिष्ठ भोजन करती। उसने सोचा कि अच्छा भोजन करे, दुख ना हो, जो इच्छा हो सो खाए। एक दिन वह पुत्र वधू कहती है, पिताजी मेरा मन अकेले में नहीं लगता, पिताजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, इतना ही कहो, ज़्यादा तुम्हें कहना उचित नहीं है, बस मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। किंतु एक वो बेटी का, पुत्र वधू का नियम था कि उसने जब पति दिवंगत हो गया तो उसके पिताजी ने, ससुर ने कई दिन उपवास कर लिए, भोजन पानी नहीं किया। वह भी दुख हुआ, बेटे का वियोग दुख तो होता ही है। तो उसने, पत्नी ने, उसकी पुत्र वधू जो थी, उसने नियम ले लिया कि जब तक आप भोजन न करेंगे तब तक मैं भी भोजन न करूँगी। मेरे पति का भी वियोग हुआ है, किंतु उसके लिए प्राण थोड़ी दिए जाते हैं। तो उसने अपने ससुर को भोजन कराया और तब भोजन किया। उस दिन से नियम ले लिया कि मैं ससुर को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करूँगी। ससुर ने प्रातःकाल आके कहा, बेटी आज का मेरा उपवास है। बेटी ने उपवास जीवन में कभी नहीं किया, ससुर ने उपवास कर लिया। वो भी उपवास नहीं करते थे, उपवास कर लिया। मन में क्या विचार था मालूम नहीं। उसने कहा, पिताजी मेरा नियम है, जब आप भोजन न करेंगे तो मैं भी भोजन न करूँगी। बेटी मेरा तो उपवास आज का है, तू भोजन कर ले, देख तू अभी बच्ची है और तू उपवास न कर पाएगी। पिताजी मैं नियम नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।